हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई। क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। और भाई तुम्हारे प्यारे देव भैया फिर से आ चुके हैं तुम्हारे अपने देवज्ञानी सर लेकर के बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएससी का एक और चैप्टर का वन शॉट। कौन सा चैप्टर? एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत सारे बच्चों ने भाई कमेंट सेक्शन में एकदम प्रोटेस्ट पर आ गए थे बच्चे। कहते सर आप हमारे फिजिक्स के तो मोस्टली चैप्टर जो है लगभग सारे ही जो हमारे पास टर्म 1 में चैप्टर्स आने वाले हैं उनका तो आप वन शॉट ले आए हो। बायोलॉजी का सर एक चैप्टर रह गया, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप एंडोक्राइन चैप्टर का भी वन शॉट ले आओगे सर, तो मजा आ जाएगा हमको, है ना। तो भाई तेरे देव भैया आ गए हैं भाई एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का भी हमारे पास चैप्टर का वन शॉट लेकर के आ चुके हैं तेरे भाई देवू भैया। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में भी जान लेंगे थोड़ा सा कि क्या होता है। सारे ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, उन सारी चीजों की बातचीत कर लेंगे। बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का आईसीएससी क्लास 8 बायोलॉजी का वन शॉट बाय और बिलव्ड देव अग्नानी सर। कहां है? नाम कहां गया मेरा? ये रहा, भाई और बिलव्ड देव अग्नानी सर। मैंने कहा भाई मेरा नाम कहां चला गया? ठीक है भाई, एआई इज डेंजरस ब्रो। ओके चलो जी आओ। अरे ये क्या है भाई? गुटका मुकेश, तुम यहाँ कैसे? ठीक है, तो भाई यहाँ पर अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और मजा आएगा, अपन रिलेट कर पाएंगे डेली लाइफ से कि हमारे पास इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस क्या है ना। अब यहाँ पर जब हम पानी पीते हैं, मतलब बेसिकली पानी नहीं है यहाँ पर, हमारे पास पसीना आ रखा है इन भाई साहब को बहुत ज्यादा। ये जो शो आई शो स्पीड नाम का एक बंदा नहीं है, शो स्पीड नाम का, आई शो स्पीड स्पीड नाम का एक बंदा है अफ्रीकन सा, उसका भाई नहीं लग रहा है मेरा भाई, उसका चचेरा भाई है ना। तो यहाँ पर इस भाई साहब को इतना पसीना क्यों आ रखा है? क्यों आ रखा है? क्योंकि इनकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर क्या है? स्वेट ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, वहां से अपने पास क्या है? स्वेट सेक्रीट होता है। तो बेसिकली पसीना जो होता है दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम का ही वो पार्ट रहता है अपने पास, ठीक है। ये भाई साहब हमारे पास ब्रश कर रहे हैं। अब ब्रश कर रहे हो सर, उसके अंदर टूथपेस्ट का काम हुआ ना, हमारी बॉडी का क्या काम हुआ? ऑफकोर्स टूथपेस्ट का काम हुआ, लेकिन टूथपेस्ट को भी एक मीडियम चाहिए, एक वाटरी, एक लिक्विड मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो झाग के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। टूथपेस्ट नहीं तो पेस्ट की पेस्ट रह जाए, है ना। तो हमारी माउथ का जो सलाइवा होता है, हमारे माउथ की जो सलाइवा होता है, हमारी जो थूक होती है, वो क्या है? एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कर देती है किसको? टूथपेस्ट को, ताकि झाग के अंदर वो प्रोड्यूस हो पाए, झाग प्रोड्यूस हो पाए हमारे पास, ठीक है। तो वो जो सलाइवा होता है वो कहां से हुआ? सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उनसे सलाइवा सिक्रीट हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो हमारे पास मोहतरमा है, इनकी ये छोटी सी बिटियां जो है, ये इनकी हाइट मेजर कर रही है। तो हाइट हमारे पास क्या होता है? हाइट भी हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का रीजन होता है, ग्रोथ हार्मोन। एंड ग्रोथ हार्मोन किसका पार्ट होता है? कौन से ग्लैंड का? उसकी बात हम करेंगे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट ही है ना, लास्ट में आएगा वो चीज, है ना अपने पास। तो ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो गुटका मुकेश भाई साहब है, जब लोग होते हैं कहते हैं ना, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लिखा होता है। अब जैसे एक बार एक जगह पर लिखा हुआ था, थोड़ा तुमको लग सकता है कि अपशब्द है, लेकिन ये अपशब्द नहीं है बिल्कुल भी। मतलब पूत वर्ड समझते हो तुम? पूत वर्ड, पूत मतलब पुत्र, पूत मतलब पुत्र होता है, ठीक है। तो मैं एक जगह पर जा रहा था, चलो यार इसको रहने ही देते हैं, इसको रहने ही देते हैं। ये बात मैंने अगर तुमसे शेयर करी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, तो रहने देते हैं अपन। यहाँ पर अगर इन भाई साहब की बात करो तो भाई साहब क्या है? गुटका मुकेश है। हर जगह लिखा होता है ना, गुटका मुकेश ना बने, इधर उधर पीके ना, इधर उधर पीके ना मतलब पीक ना फेंके। तो गुटका मुकेश का क्या होता है भाई? पैकेट निकालते हैं, स्वाद नहीं आ रहा, पैकेट फाड़ा, किसका? खैनी खैनी गुटके का, डाला हाथ पे, इस तरीके से क्रश करते हैं। सर आपको कैसे पता? ऑब्जर्वेशन। तेरे देव भैया नहीं करते ये गलत काम, दांत देख ले चमक रहे हैं एकदम बिजली, ठीक है। तो भाई ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसको। इस तरीके से उठाएंगे और यहां पर ऐसे भरेंगे और फिर बोलेंगे, अरे मियाँ हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो भाई साहब हमारे पास ये गुटका मुकेश भाई साहब हैं, इन गुटका मुकेश भाई साहब इधर उधर पीक मार रहे हैं, इधर उधर पीक कर रहे हैं, अपने मुंह से गुटखा फेंक रहे हैं। इनके मुंह में इन्होंने क्या डाला? सॉलिड सब्सटेंस डाला, पाउडर डाला, पाउडर टाइप सब्सटेंस, है ना। अब वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि इनके मुंह का जो सलाइवा है, एक मिनट, इनके मुंह का जो सलाइवा है, इनके सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट हुआ, वो सलाइवा ने क्या किया? उस सॉलिड सब्सटेंस को, उस पाउडरी सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर भी हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड का यूज आ गया, सलाइवरी ग्लैंड का फीचर आ गया। भाई जस्ट इमेजिन
ये भाई साहब जैसे ही पीक मारने वाले हो, कोई साइड से आकर के इनका हेलमेट नीचे कर दे, सारी पीक इनके मुंह के ऊपर ही आ जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ, कसम से। हमारे जो आसपास के सराउंडिंग को इतना गंदा कर रहे हैं ये। ठीक है जी, ओके चल भाई स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्लैंड्स। हमारी पहली बातचीत जो इस चैप्टर की रहने वाली है कि ग्लैंड्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, अब ग्लैंड्स हमारे पास हम पूरा का पूरा ऑर्गन बोल सकते हैं, या तो ग्लैंड को या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं हम एक ग्लैंड को। ठीक है, तो हमारे पास ग्लैंड्स क्या हो सकते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स हो सकते हैं, या ग्रुप ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, ऑर्गन्स नहीं ग्रुप ऑफ सेल्स बोल सकते हैं। एक हमारे पास जो ग्लैंड होता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, और अगर वो फंक्शन परफॉर्म ना हो तो हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तेरा अगर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस ना करे तो ब्रश ही नहीं कर पाएगा, सड़ जाएंगे तेरे दांत, है ना, फिर कैसे जाएगा डेट पे, नहीं जा पाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो ग्लैंड्स हमारे पास क्या होते हैं, ग्लैंड्स आर द स्पेशल ऑर्गन्स और ग्रुप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी दैट मेक एंड रिलीज सब्सटेंसेस, जो कि सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, बनाते भी हैं, रिलीज भी करते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कि नीडेड होते हैं डेली डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए जो सब्सटेंसेस रिलीज करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब्सटेंसेस को क्या हम कहते हैं उसकी बात करेंगे, हार्मोन इनको कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ग्लैंड्स की हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है, पेपर में ग्लैंड्स की डेफिनेशन आएगी, तुझे पता है तुझे क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक है भाई, ओके जी। उसके बाद अगर हम बात करूं डिफरेंट ग्लैंड्स की, सिक्रीशन फ्रॉम आवर ग्लैंड्स, जो डिफरेंट सिक्रीशन होती है ग्लैंड्स से। एंजाइम्स हमारे पास रिलीज होते हैं डाइजेशन के लिए। स्वेट हमारे पास रिलीज होता है हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी अगर गर्म हो गई है बहुत ज्यादा तो अंदर से क्या होगा, वो अपने स्वेट निकालेगी, बॉडी स्वेट निकालेगी, और वो स्वेट हमारे पास गर्म होगा, उसकी फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, बॉडी की जो गर्मी होगी वो बाहर निकल जाएगी विद द मीडियम ऑफ थ्रू द स्वेट, है ना, थ्रू द मीडियम ऑफ स्वेट। ओके जी। सलाइवा की अगर मैं बात करूं, थूक सलाइवा की अगर हम बात करें तो सलाइवा हमारे पास क्या है, हेल्प्स इन डाइजेशन। अगेन अगर हमारा सलाइवा ना हो, हमारा जो माउथ में हम खाना डालेंगे, खाना सूखा सूखा ही रह जाएगा। मैंने डाला भाई छोले भटूरे की एक बाइट डाली, वो भटूरा टूट तो गया, छोला टूट तो गया, लेकिन क्या है, सूखा सूखा है, वो डाइजेस्ट कैसे होगा जब तक सलाइवा उसके साथ मिलेगा नहीं, वो एक गीला पेस्ट टाइप नहीं बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाएगा, तब तक हमारा जो फूड पाइप है उसको स्वॉलो नहीं कर पाएगा अच्छे से, वो हमारे अंदर तक डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं जा पाएगा। तो सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन अगेन, है ना। हॉर्मोन्स, अब हमारे पास ग्लैंड्स जो होते हैं सिर्फ हॉर्मोन्स रिलीज नहीं करते, ये जो डिफरेंट बॉडी, सब यहाँ पे सब्सटेंसेस लिखा हुआ है, मेक एंड रिलीज सब्सटेंसेस, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो सिक्रीशंस हैं, ये हमारे पास ये रही चार। एंजाइम्स हो सकते हैं, स्वेट हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, हॉर्मोन्स हो सकते हैं। अब हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी का केमिकल सब्सटेंस, क्या बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंस, सर ये बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का जो कोलैब हुआ है ये तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट वाली जो बातचीत है ना, ये बहुत बेइज्जती कराती है मेरी। ठीक है, तो ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे भाई ये वो केमिस्ट्री नहीं है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया अपने पास, H2SO4 अपन ने डाली, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, एसिड बेस वगैरह वाली, ये वो वाली केमिस्ट्री नहीं है, ये हमारी बॉडी की केमिस्ट्री है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी रिलीज करती है। ठीक है, वो हमारे डेली फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हॉर्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स दैट कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज। मैसेंजर्स मतलब कि हमारे पास ये मैसेंजर होते हैं, मतलब मैसेज भेजते कि हार्मोन रिलीज हुआ, चल बेटे दिमाग को मैसेज आ गया, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। मूड स्विंग हो गया, हार्मोन रिलीज हो गया, भाई अब मूड स्विंग हो गया मेरा बहुत ज्यादा, अब मेरे को मीठा खाने का मन कर रहा है, अब मेरे को झगड़ने का मन कर रहा है, चलो मैं अपने बाबू से कलेश कर लेता हूं, है ना। तो ये अपने पास हो जाता है, ये सारी जो चीजें होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। ओके, तो हार्मोन्स भी हमारे पास क्या है, सिक्रीशंस हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो कि ग्लैंड्स बनाते हैं, रिलीज करते हैं। चंगी बातचीत, आ जा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने पास टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का टाइप, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन में क्या होता है, दे हैव डक्ट्स, डक्ट्स मतलब रास्ते, डक्ट्स मतलब रास्ते, पाइपलाइन टाइप स्ट्रक्चर, पाइप टाइप स्ट्रक्चर, नर्व्स हो गई, अपने पास डक्ट्स, बेसिकली नर्व से रिलेट नहीं करेंगे इसको, इसको अपन रास्ता बोल देते हैं, रास्ता 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 रास्ता। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास होते हैं डक्ट्स, जिनके थ्रू, उन डक्ट्स के थ्रू वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रिलीज कर सकते हैं आउटसाइड और इनटू द ऑर्गन्स। अब जैसे डक्ट है, ये रास्ता है, ये एक रास्ता
है ना। तो ग्लैंड ने क्या किया, एक्सोक्राइन ग्लैंड ने, ये अपने पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसने डक्ट के थ्रू जो अपना जो भी सिक्रीशन था, जो भी प्रोडक्ट था, चाहे वो हार्मोन था या अपने पास कोई सा भी एंजाइम था, सलाइवा था, स्वेट था, वो सारे क्या किए, उस डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक रिलीज कर दिए। अब जैसे मैं अगर सलाइवा की बात करूं, है ना, सलाइवा की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो सलाइवा होता है वो डक्ट्स के थ्रू हमारी जुबान तक, हमारे मुंह तक आता है, ठीक है, डक्ट्स के थ्रू आता है। और वो हमारे पास सिक्रीट कौन करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड नाम का एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि डक्ट्स के थ्रू सलाइवा रिलीज करता है हमारे टारगेट ऑर्गन में, जो कि क्या है, हमारा माउथ है, ठीक है। ये हो गया। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड के, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, ऑयल ग्लैंड्स हो गए। ऑयल ग्लैंड्स यानी कि हमारी ये वाली जो स्किन होती है इस साइड वाली, ये बहुत ज्यादा ऑयली होती है, तुमको पता है ना। तो इस स्किन में क्या है, यहां पर इस एरिया में हमारे पास जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं डक्टलेस मतलब रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है तो सर फिर काम कैसे बनेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज करेंगे वो कैसे करेंगे, टारगेट ऑडियंस कह रहा हूं टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे कैसे, वो भाई हमारे पास जो हार्मोन्स होंगे, जो इसका जो प्रोडक्ट्स होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसके अपने पास प्रोडक्ट्स क्या थे, इनका अपना सलाइवा था, ऑयल था और स्वेट था। इसके केस में अपने पास हार्मोन्स हो जाएंगे, है ना। तो ये हार्मोन्स हमारे पास रिलीज कैसे होंगे, फिर ट्रैवल कैसे करेंगे टारगेट ऑर्गन तक, है ना। तो बेसिकली डक्टलेस होते हैं। तो ये जो हमारे पास हार्मोन होता है ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाएगा। हमारे पास ग्लैंड क्या बोलेगा कि भैया मेरे पास ट्रैवल करवाने का पैसा तो है नहीं, मेरे पास डक्ट तो है नहीं, मैं तो डक्टलेस आदमी हूं, है ना। तो हमारे पास क्या करेगा वो कहेगा कि वो सोचेगा, दिमाग लगाएगा अपना। हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा वो कहेगा कि अगर मेरे पास रास्ता नहीं है तो मैं किसी और का फायदा उठा लेता हूं, मेरे पास डक्ट नहीं है मैं किसी और के डक्ट को पकड़ लेता हूं। बेसिकली ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, ब्लड इसको पता है भाई पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज कर देगा। ब्लड तो ट्रैवल कर ही रहा है, ब्लड का कोई एक्स्ट्रा पेट्रोल थोड़ी लग रहा है, एक्स्ट्रा उसकी मेहनत थोड़ी लग रही है, हमने उसके अंदर क्या करा, अपना हार्मोन भी डाल दिया, अपना हार्मोन भी एंडोक्राइन ग्लैंड ने अपने उसके अंदर ही रिलीज कर दिया। अब वो जो हार्मोन है वो टारगेट ऑर्गन तक अपने आप पहुंच जाएगा विद द फ्लोइंग ब्लड, है ना। हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा उसके साथ साथ वो जो हार्मोन होगा वो भी उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। चंगी बातचीत, ओके। तो हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दीज आर डक्टलेस, दे रिलीज हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, सारे एग्जांपल्स की अभी अपन बात करेंगे। पैंक्रियास भी इसके अंदर एक होता है। ये चार अपन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, फिर पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे पैंक्रियास के बारे में, फिर उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। आ जा भाई, ओके। तो अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो द हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो होते हैं अपने पास, जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। जानते हैं हम, बता चुका ये बात मैं, है ना। दीज ग्लैंड्स हैव नो डक्ट्स, कोई रास्ते नहीं है इनके पास, कोई रास्ते नहीं है इनके पास, है ना। मतलब रास्ते नहीं है, मतलब रास्ते नहीं है, इसका मतलब यह है कि भाई साहब इनके पास पर्टिकुलर वे नहीं है जिसके थ्रू ये अपने हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा पाएंगे। इनको क्या करना पड़ेगा, ब्लड में उसको रिलीज कर देना पड़ेगा, ब्लड में सीधा रिलीज कर दो, वो अपने आप पहुंच जाएगा हमारे पास टारगेट ऑर्गन तक हार्मोन, ठीक है, ओके। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है, डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। अब जैसे ये क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ये एकदम तेरी तरह है। अब तेरे पास कोई रास्ता तो है नहीं अपनी क्रश को इंप्रेस करने का, कोई रास्ता नहीं है तेरे पास, तू क्या करता है, कुछ भी करता है, फिर तू कुछ भी करता है, बस किसी भी बहाने में उसकी तरफ पहुंच जाऊं। जैसे ये अपने पास हार्मोन्स को ब्लड के तरीके से किसी भी बहाने बस और उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना चाह रहा है, वैसे तू किसी भी बहाने में उसके पास पहुंच जाता है। तेरी जैसे कि हाय 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 प्रिया, तुम्हारे नोट्स कंप्लीट है क्या प्रिया, मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है। लेकिन तुम तो क्लास के टॉपर हो, फिर तुम्हारे नोट्स क्यों कंप्लीट नहीं है, सॉरी बाय बाय, भग गया, ठीक है। तो ऐसे स्किल्स के साथ तो बेटा तू नहीं कर पाएगा प्रिया से बात, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ता है, तू भी डक्टलेस ही है, तेरे पास भी रास्ते नहीं है, एकदम एंडोक्राइन ग्लैंड है तू भी, ठीक है। तो ऐसा खेल है हमारे पास। दे पोर देयर सिक्रीशंस, अपनी सिक्रीशंस को, यानी कि जो भी हार्मोन रिलीज हुआ, सिक्रीशंस जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स की होती हैं वो क्या होती हैं, हार्मोन्स होती हैं।
हॉर्मोन्स आर द सिक्रीशंस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो अपनी हॉर्मोन्स को ये डायरेक्टली इनटू द ब्लड रिलीज कर देते हैं। हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत 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 कम क्वांटिटी। तुम 1 ml भी मानोगे वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ml तो क्या मतलब, मैं लिक्विड की फॉर्म में नहीं बोल सकता, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते, बट बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हॉर्मोन्स, ये रिलीज होते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, है ना। तो बहुत हल्की क्वांटिटी में इनको हॉर्मोन्स को रिलीज किया जाता है बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेकिन ये बहुत चिंदी अमाउंट में भी ना बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। इनको तुम हल्के में मत ले लेना, ये भाई हल्की बातचीत नहीं है इनकी, ये बहुत चिंदी चिंदी अमाउंट में भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं, है ना। ऐसा होता है इनके साथ, ठीक है। तो इवन इन स्मॉल अमाउंट्स, बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में भी, बहुत छोटी छोटी बातचीत में भी, इवन इन स्मॉल अमाउंट्स हॉर्मोन्स आर वाइटल, वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एफिशिएंट फॉर आवर यूजेज, फॉर आवर बॉडी, एंड कैरीड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बड़ा ही चिंदी अमाउंट इनका रिलीज हुआ है, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज हुए हैं, सिक्रीट हुए हैं, लेकिन स्टिल बॉडी के सारे पार्ट्स तक जहां जहां पर नीडेड है वहां पर ये पहुंच जाते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ईच हार्मोन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एंड इट्स इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन वन और मोर स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली। एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक पार्ट्स में उसका जो फंक्शन होगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो प्रोड्यूस भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो हार्मोन की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो हार्मोन हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होता है, हार्मोन इन अ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, विच इज डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट्स ऑन अ टारगेट ऑर्गन और सेल। सिंपल सी बात है, जो बात हम कर चुके हैं वही किताबी भाषा में एक डेफिनेशन में लिखी हुई है, लेकिन ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्मोन की तेरे पास डेफिनेशन पेपर में आएगी, ठीक है। ये पेपर में आएगी डेफिनेशन की, व्हाट इज हार्मोन्स, व्हाट आर हार्मोन्स, ठीक है। ओके जी। अब अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अपने को 4 टाइप्स पढ़ने हैं। पहला टाइप क्या है इसका, पहला अपन पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे पैंक्रियास के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इनकी जो लोकेशंस हैं वो सारी की सारी हमको पता चल जाएंगी, लेकिन यहां से भी तुमको दिख ही रहा होगा सर ये क्या है, ये हमको पता चल गया किडनी भी, किडनीज है, तो किडनीज के ऊपर जो होते हैं वो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं। पैंक्रियास भी हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे स्टमक के साइड में होता है पैंक्रियास, वो भी पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पता है कि ये तो ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर लग रहा है, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। ये क्या है, ये तो सर माइक लग रहा है माइकल जैक्सन का, है ना, ऐसा लग रहा है। नहीं ये माइक नहीं है, लेकिन माइक में जो आवाज जाती है हमारी वो कहां जाती है, हमारे थ्रोट से जाती है। तो हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स जिसको बोला जाता है, लैरिंक्स को सराउंड करता है हमारे पास क्या, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो लैरिंक्स को सराउंड करता है, लैरिंक्स को सराउंड करता है मतलब लैरिंक्स के आसपास जो होता है वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है, गले में होता है, थ्रोट में होता है हमारे, ठीक है। तो ये हो गया किडनीज पे एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड थ्रोट पे, पैंक्रियास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नियर द स्टमक, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास ब्रेन में, ठीक है। तो लोकेशन मैंने तेरे को इन सब की बता दी है। स्टार्ट करेंगे किससे, स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड से। तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास क्या होता है, बायलोब्ड ग्लैंड होता है। बायलोब्ड मतलब, लोब मतलब क्या है, मतलब सिंगल लोब का अगर मैं बात बोलूं, यूनिलोब बोलूं तो एक लोब है, एक मतलब लोब का मतलब, अब मैं हिंदी में समझाऊं तुमको, लोब मतलब समझ लो एक एक्सटेंशन टाइप, एक्सटेंशन टाइप है। जैसे मतलब ये अगर मेरे पास पाइप है, इसके ऊपर यहां पर फोड़ा हो जाए तो मैं क्या कहूंगा, एक फोड़ा हो गया तो ये क्या होगा, यूनिलोब है। अब अगर 2 फोड़े हो जाए तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, बायलोब्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फोड़ा मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, एक्सटेंशन टाइप तरीके से एक प्रोट्रूडिंग सब्सटेंस है, ठीक है, प्रोट्रूडिंग एरिया है, ठीक है। तो थायराइड अपने पास क्या होता है, थायराइड ग्लैंड इज अ बायलोब्ड ग्लैंड, मतलब एक ये लोब है, एक हमारे पास ये लोब है, ठीक है। तो बायलोब ग्लैंड है हमारे पास, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप जो है हमारा उसके आइदर साइड पर होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी, इस साइड भी, ठीक है। विंड पाइप के दोनों तरफ है, जस्ट बिलो द लैरिंक्स, लैरिंक्स के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे हमारे लैरिंक्स के होता है। ये हमारा लैरिंक्स है जो कि हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। उसके जस्ट नीचे हमारे पास ये थायराइड ग्लैंड है, यहां पर आगे है थोड़ा सा इस तरफ, इसके पीछे, ये इस तरफ, इसके पीछे, मतलब दोनों साइड होता है, इस साइड पे बायलोब, इस साइड पे बायलोब, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये फ्रंट व्यू है। बैक व्यू हमारे पास ऐसा होता है, ये पीछे से ऐसा दिखता है, ठीक है भाई। तो ये अपने पास क्या है, फेरिंक्स, जो बैक साइड होती है लैरिंक्स की उसको फेरिंक्स बोला जाता है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है और ये ईसोफेगस हमारा नीचे तक जा रहा है, ईसोफेगस तक, ठीक है, ठीक है। विंड पाइप जो है हमारा ईसोफेगस तक जा रहा है। ये ट्रैकिया हो गया। अब ये सारी चीजें तुमको नहीं जाननी, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, कंफ्यूज और ज्यादा हो जाओगे। तो यहां पर अपने पास थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारे पास इस तरीके से लैरिंक्स के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है हमारे थ्रोट में,
ठीक है। तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड इज अ बायलोब्ड ग्लैंड लोकेटेड ऑन आइदर साइड, यानी कि ईच साइड, इस साइड भी, 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 हर साइड पे प्रेजेंट है, दोनों साइड पर प्रेजेंट है, मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा है। तो इट सिक्रीट्स द हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। हार्मोन का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है, हमको ग्लैंड पता होना चाहिए कौन सा है, उसमें से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो हमको नाम पता होना चाहिए कौन सा है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। क्या नाम होता है, थायरॉक्सिन। 3 बार बोलेंगे, थायराइड थायरॉक्सिन, थायराइड थायरॉक्सिन, थायराइड थायरॉक्सिन। ठीक है, याद हो गया। विच इज एन आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन। थायरॉक्सिन हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा प्रोटीन हार्मोन होता है, एक हार्मोन जो ये रिलीज कर रहा है हमारे पास, उस थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के अंदर आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। मतलब एक ऐसा प्रोटीन होता है इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है, आयोडीन है ना। आयोडीन हमारे पास नमक में होता है, टाटा सॉल्ट कहते हैं ना, आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक ऐसा बोलते हैं ना। तो हमारे पास क्या है, आयोडीन नमक के अंदर होता है। तो बेसिकली हमारे पास आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में अगर थायराइड ग्लैंड का ये हार्मोन कम हो जाए, थायरॉक्सिन कम हो जाए, तो हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो सकती है। ठीक है, जो कि हमारे पास एक टाइम पर इस देश में बहुत ज्यादा हो गई थी, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है थायरॉक्सिन का, थायरॉक्सिन का फंक्शन हमारे पास है, इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ मोस्ट बॉडी एक्टिविटीज। हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह 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 वगैरह, उन सबकी जो स्पीड है मेंटेन करके चलना। ऐसा नहीं कि बहुत तेज हो जाएगा, ऐसा नहीं बहुत स्लो हो जाएगा, लेकिन अगर आयोडीन की कमी हो गई है, थायरॉक्सिन हार्मोन सही मात्रा में रिलीज नहीं हो रहा, सिक्रीट नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी के ज्यादातर फंक्शंस, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो है दिक्कत क्रिएट कर जाएंगे, उनकी स्पीड का मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो उनकी ये स्पीड जो है रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन इन्फेंट्स। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नए न्यूबॉर्न बेबीज, इन्फेंट्स मतलब न्यूबॉर्न्स, जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है, क्यों मतलब जैसे जैसे करके उनके लिम्ब्स हैं ग्रो कर रहे हैं, उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, तो उसकी ग्रोथ के लिए उनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरॉक्सिन उस केस में हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आयोडीन उस केस में हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, अब डिसऑर्डर्स जो है वो दोनों केसेस में हो सकते हैं। थायरॉक्सिन अगर ज्यादा रिलीज हो गया हमारी बॉडी में तब भी दिक्कत हो सकती है, थायरॉक्सिन कम रिलीज हुआ तब भी दिक्कत हो सकती है। अगर थायरॉक्सिन कम हुआ यानी आयोडीन की हमारे पास बॉडी में कमी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई, तो क्या हो सकता है, तो भाई थायराइड ग्लैंड अगर इनसफिशिएंट है यानी कि कमी हो गई, इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज 3 एलिमेंट्स, 3 बीमारियां, 3 दिक्कतें कॉज कर सकता है। कौन कौन सी, सबसे पहली हमारे पास होती है गोइटर, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब पहले बहुत कॉमन थी, आजकल तो नमक के अंदर अच्छी मात्रा में आयोडीन, अच्छा नमक प्रोड्यूस कर रही है टाटा कंपनी, है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास अब नहीं होता गोइटर काफी ज्यादा, पहले बीच में बहुत होता था 90s के टाइम पर, काफी ज्यादा गोइटर फैल गया था देश में। ठीक है, तो इट इज कॉज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमारा एक्सपैंड हो जाता है, फूल जाता है। थायराइड ग्लैंड थ्रोट में होता है ना, बिलो द लैरिंक्स होता है, तो हमारे पास जो गला होता है वो इस तरीके से फूल जाता है गोइटर में, ये है सिंपल गोइटर, ये है हमारे पास सिंपल गोइटर। ठीक है, गला इस तरीके से फूल जाता है, आयोडीन की कमी हो गई है, थायरॉक्सिन रिलीज हो नहीं पा रहा, स्वेल अप हो जाएगा हमारा जो थायराइड ग्लैंड होगा, तो इस वजह से हमारा जो गला होता है इस तरीके से फूला फूला हो जाता है, दिस इज द सिंपल गोइटर इसको बोला जाता है। अपीयर्स एज स्वेलिंग इन द नेक, हमारे थ्रोट में, नेक में स्वेलिंग आ जाती है, ऐसा अपीयर होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट आयोडीन, आयोडीन की कमी होती है जब बॉडी में डेली फूड में, तो हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज भी कम हो जाता है। ठीक है, दूसरी बीमारी क्या है, दूसरे हमारे पास एलिमेंट क्या है, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म होता है। अभी हमारे पास क्रेटिनिज्म जो होता है छोटे बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में, न्यूबॉर्न्स में होता है, उनकी अगर बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा, ज्यादा नमक भी उनको नहीं दे सकते, तो इसीलिए भाई उनके आयोडीन की भी कमी हो जाती है, दिक्कत हो सकती है। तो अगर उनकी बॉडी में दिक्कत है कि थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, इट लीड्स टू एबनॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो छोटा पैदा हुआ वो फिजिकली तो ऐसे एबनॉर्मली दिखेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसका जो मेंटल स्टेट होगा, उसकी जो मेंटली भी वो डिसऑर्डर हो सकता है, उसको मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, किस वजह से, थायरॉक्सिन की वजह से। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किनके लिए प्ले कर रहा है, छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए। उनकी बॉडी में अगर थायराइड ग्लैंड ने दिक्कत प्रोड्यूस कर दी तो भाई साहब उनकी ग्रोथ, उनकी पूरी लाइफ भी खराब हो सकती है ना, ये दिक्कत है। तो इट रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन भी उनको हो सकती है। और हमारे पास तीसरा एलिमेंट क्या है, मिक्सोडेमा होता है। तीसरा हमारे पास जो एलिमेंट है
थायरॉक्सिन की कमी की वजह से जो होता है, थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन जो होती है थायरॉक्सिन हार्मोन, उसकी कमी की वजह से जो होता है वो है अपने पास मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा में क्या होता है, ये अडल्ट्स में होता है, ये बड़े लोगों में होता है, ये इन्फेंट्स में नहीं होता, अडल्ट्स में होता है ये, ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। अगेन दिस इज ऑल्सो द इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से ही होता है। इसमें सिम्टम क्या होता है, स्लगिशनेस, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स। स्लगिशनेस मतलब तुम स्लग जैसे लगने लगोगे, फूले फूले से तुम्हारा मुंह हो जाएगा, फूला फूला तुम्हारा मुंह हो जाएगा। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, है ना। आई एम जस्ट पोर्ट्रेइंग दैट हाउ अ पर्सन बिकम्स। ये एक हेल्दी लेडी है, लेकिन जब इनको मिक्सोडेमा हो गया तो इनका फेस ऐसा हो गया, इनका फेस फूल गया, डबल चिन आ गई, आंखों के नीचे घेरे आ गए, आई बैग्स बन गए, है ना, इस तरीके से हाथ इनके फूल गए। तो ये सारे जो है मतलब फूल जाता है बेसिकली। तुमने नोटिस भी किया होगा जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, उनकी हाइट कई बार बहुत छोटी होती है, ग्रोथ प्रॉब्लम होती है बचपन से जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों का तुमने देखा होगा जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो मोटे ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको ये दिक्कत हो सकती है, मिक्सोडेमा हो सकता है, उनकी बॉडी जो होगी वो फूल जाएगी थायराइड की दिक्कत से, तो मिक्सोडेमा हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थायराइड ग्लैंड हमारे पास क्या है, थायराइड अपने पास डेफिशिएंसीज जो थी इंडिया में एक टाइम पर बहुत ज्यादा कॉमन थी, आर कॉमन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो द यूज ऑफ आयोडीन एडेड सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट इन द फूड इज रिकमेंडेड। इसीलिए हमारे पास फूड के अंदर आयोडीन की जो हमारे पास कमी, एक टाइम पे 1980 पता नहीं 1990 का टाइम था, गोइटर बहुत फैल गया था देश में, बहुत लोगों को गोइटर हो रहा था, छोटे छोटे मतलब जो गरीब है, जैसे अपने पास झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरियाज हो गए, स्लम एरियाज, वहां पर तो आयोडीन सस्ता नमक यूज करते थे, आयोडीन की बच्चों में कमी, बच्चों की ग्रोथ रुक रही थी, गोइटर हो रहा था बड़े बड़े लोगों को, मिक्सोडेमा हो रहा था, दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी। तो इसीलिए फिर टाटा जी ने, हमारे पास रतन टाटा साहब ने टाटा नमक लॉन्च किया, सस्ता नमक और आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइज सॉल्ट, है ना, जिसकी वजह से सब कंज्यूम करने लगे एंड गोइटर धीरे धीरे करके कम होने लगा देश में। ठीक है, तो ये दिक्कत, ये अपने पास बढ़िया काम किया उन्होंने। ओके, अब अगर हमारे पास थायराइड ग्लैंड ओवर सिक्रीट हो जाए, मतलब अगर मेरे पास थायरॉक्सिन ज्यादा सिक्रीट होने लगे, ज्यादा सिक्रीट होने लगे, है ना, अभी हमने क्या पढ़ा कि थायरॉक्सिन की कमी हो गई बॉडी में, कमी हो गई बॉडी में, तो क्या हुआ, हमारे पास मिक्सोडेमा हो गया, सिंपल गोइटर हो गया, है ना, ये दिक्कतें हमारे पास हो सकती हैं। लेकिन अगर मेरे पास थायरॉक्सिन ज्यादा रिलीज हो गया, थायराइड ग्लैंड को क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड को आत्मा चढ़ गई, वो कह रहा है कि भैया अब तो मेरा मन है, पहले मैं कम रिलीज कर रहा था, अब मैं ज्यादा रिलीज करूंगा, अब मैं ज्यादा थायरॉक्सिन रिलीज करूंगा। तो अब वो क्या करेगा भाई साहब, वो कर देगा ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज हमारे पास एक डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है बॉडी का। मेटाबॉलिक रेट मतलब जो भी हमारे पास फंक्शंस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, सारे के सारे हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे बहुत तेज तेज होने लगेंगे, तेज 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 तेज, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी झेल नहीं पाएगी उनको, जिसके रिजल्ट से क्या होगा, हमको ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। और क्या होता है, इससे हमारा जो हार्ट बीट है तेज तेज हो जाएगी, हमारी धड़कनें तेज हो जाएंगी, हमारा बीपी भी तेज हो जाएगा, हमें वेट लॉस फील हो जाएगा, वेट लॉस होने लगेगा, हमारा वजन कम होने लगेगा। वजन कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की कैपेसिटी है हर फंक्शन को परफॉर्म करने की। अब वो फंक्शन की कैपेसिटी से ज्यादा जल्दी जल्दी अगर फंक्शन परफॉर्म करेगा तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है ज्यादा कंज्यूम होगी, हम ज्यादा काम करने लगेंगे, तो हमें भाई वेटलेसनेस होगी ना भाई, हमारे पास वजन कम होगा ना ज्यादा काम करेंगे तो ये होता है रीजन। ठीक है, तो जनरल रेस्टलेसनेस, जनरली तू भाई बड़ा थका थका सा रहने लगेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस बहुत तेज तेज हो रहे हैं। और इसके हमारे पास सिम्टम्स क्या, उसके कॉजेस क्या होते हैं इसके हमारे पास ग्रेव्स डिजीज के, कि आंखें जो होती हैं एकदम फट जाती हैं, एकदम ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल एकदम खत्म से हो गए, है ना। याद करने का तरीका क्या है ग्रेव्स डिजीज का, ये सिम्टम कि कॉज की मतलब ग्रेव के अंदर जो इंसान होता है, जो मरा हुआ होता है ग्रेव के अंदर, है ना, डेड बॉडी, उसकी आंखें ऐसे फटी फटी सी होती हैं, भूत जैसी। तो वैसे करके तुम याद कर सकते हो, इस तरीके से याद रख सकते हो। बट ग्रेव्स डिजीज का नाम और ये सिम्टम कॉज के अंदर कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आजा, एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होते हैं। थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड्स की यदि मैं बात करूं कि एड्रेनल ग्लैंड्स मेरे पास क्या होते हैं। अब एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे पास दो हार्मोन रिलीज करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स का बेसिकली पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स अपने पास अलग अलग हार्मोन क्रिएट करते हैं और अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड लाइक कैप्स ओवर द किडनीज। किडनीज जो है हमारे पास ये जो किडनीज है, इन किडनीज के ऊपर ये टोपी दिख रही है, जैसे जेठालाल का जो साला है हमारे पास, कौन, सुंदर, टोपी बाज सुंदर, वो जिस तरीके से टोपी लगाता है, वैसे ही हमारे पास किडनीज ने भी क्या कर रखा है, किडनीज भी हमारे पास फैशन कर रही हैं, इन्होंने भी क्या लगा रखी है, टोपी लगा रखी है, कैप लगा रखी है।
तो जो टोपियां हमारे पास होती हैं किडनीज के ऊपर, दोनों किडनीज पे, ऐसा नहीं कि एक किडनी पे प्रेजेंट होता है एड्रेनल ग्लैंड, दोनों किडनीज पे प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास ये जो एड्रेनल ग्लैंड है हमारे पास दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टोपी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं अपने पास। तो ईच ग्लैंड हैज टू पार्ट, हर एक ग्लैंड का, ऐसा नहीं कि इसके पास एक पार्ट है इसके पास एक पार्ट है, नहीं, इसके पास भी दो पार्ट्स हैं, इसके पास भी दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हर किसी ग्लैंड के पास दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट होता है मेडुला, एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स। मेडुला होता है इनर पार्ट, अंदर वाला पार्ट, कॉर्टेक्स होता है आउटर पार्ट, कॉर्टेक्स होता है आउटर पार्ट। अब मेडुला क्या हो गया, अंदर वाला पार्ट, ये जो अंदर वाला पार्ट होगा ये होगा अपने पास मेडुला, और ये जो बाहर वाला पार्ट होगा ये होगा अपने पास कॉर्टेक्स। ठीक है, अभी दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, और ये क्या है, फिल्म टाइम, सिनेमा टाइम, आजा बेटा तेरे को फिल्म दिखाता हूं, आजा बेटा तेरे को फिल्म दिखाता हूं। एड्रेनल ग्लैंड का बेसिकली तेरे को एक बढ़िया क्या बताता हूं मैं, बढ़िया एक तेरे को यूज बताता हूं। यूज क्या कि मतलब एड्रेनल ग्लैंड होता क्या है असल में, आजा तेरे को बताता हूं। आवाज चालू है शायद, तो चालू ही है ना, कर दे चालू, बड़ी स्क्रीन कर देते हैं, बढ़िया दिखेगा। अब ये लोग क्या है, सारे भाग के जा रहे हैं, भग के जा रहे हैं, अब ये वापस भग के आ गए हमारे पास भाई साहब। क्यों भाग रहे हैं, सब वापस भाग रहे हैं। तो बेसिकली ये डोगेश भाई साहब जो थे हमारे हमारे जो डोगेश भाई साहब थे, उनसे डर करके सारे लोग भागने लग गए, है ना। तो हमारे दिमाग को ऐसा क्या पता चला, ऐसा क्या भूत चढ़ा कि हमारे दिमाग ने बोला कि भाई जो डॉगी है वो हमारे लिए डेंजरस है, डॉगी जो है हमारे लिए वो डेंजरस है, उससे भागो, है ना। तो यहां पर अपने पास रोल आता है किसका, एड्रेनल ग्लैंड का। एड्रेनल ग्लैंड हमारे पास क्या होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, फाइट का मतलब यहां तो देख ये तेरे को क्षमता दे देगा, ये तेरे को बोलेगा बेटा अब लड़ ले, अब लड़ ले इससे, ये तेरे को दिमाग को ऐसा बोलेगा। या फिर ये बोलेगा कि भाई ये चीज तो औकात से बाहर है, इससे लड़ेगा तो पिट जाएगा, कॉम्प्रो कर ले, भाग जा भाग जा, फ्लाइट अवे, फ्लाइट अवे, या तो फाइट अवे या फिर फ्लाइट अवे, या तो फाइट कर ले या फिर फ्लाइट कर ले, निकल जा, भाग जाए यहां से। ठीक है, तो जब डॉग तुम्हारे पीछे पड़ता है, कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ता है, तुम्हारे मन में एकदम आता भागो, भागो, भागो। क्यों होता है, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड एकदम क्विक सिग्नल भेजता है हमारे पास, किसको, हार्मोन एकदम रिलीज करता है, और वो हार्मोन दिमाग में सिग्नल प्रोड्यूस करता है कि बेटे भग लो, भग लो, भज लो, इसी में भलाई है। ठीक है, ऐसा अपने पास होता है। ठीक है, तो अपने पास एड्रेनल ग्लैंड का ये काम हो गया। तुमने सुना भी होगा कई बार, जैसे कुछ रियलिटी शोज वगैरह में डांस परफॉर्मेंस के बाद जजेस कमेंट्री कर रहे होते हैं, योर परफॉर्मेंस वाज फुल ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या मतलब है, कि मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस इतने जोश से भरी हुई थी। अब तू अगर फाइट करेगा या अगर तू फ्लाइट करेगा, भागेगा भी, तो भी तेरे अंदर जोश होना चाहिए ना। तो एड्रेनलिन का मतलब ही नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में क्या बना दिया लोगों ने, जोश, कि जोश होना चाहिए, योर परफॉर्मेंस वाज फुल ऑफ एड्रेनलिन, है ना, ये अपने पास मतलब बना दिया। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, जो अपने पास कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट था उनका क्या है मतलब, है ना। तो एड्रेनल ग्लैंड का हमारे पास जो मेडुला वाला पार्ट होता है, जो कि हमारे पास इनर पार्ट होता है, क्या होता है, इनर पार्ट, इनर ही होता है ना मेडुला हमारे पास, इनर पार्ट जो है एड्रेनल ग्लैंड का, तो वो क्या करता है, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, एड्रेनलिन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन कह सकते हैं, या फिर इमरजेंसी हार्मोन कह सकते हैं, इमरजेंसी, फ्लाइट और फाइट, है ना। एड्रेनल ग्लैंड को नहीं बोला जाता फ्लाइट और फाइट हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन को बोला जाता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन इसको बोला जाता है कि इमरजेंसी पर्पसेस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में ये एकदम जाग जाता है, एकदम से जोश में आ जाता है, और क्या कहता है, चलो बेटे यहां तो लड़ लो या फिर भज लो। ठीक है, ऐसा होता है। इसको अपन साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हो। बाकी नॉर्मली एड्रेनलिन हार्मोन तो ये है ही, किसने रिलीज किया, मेडुला ने रिलीज किया। मेडुला हमारे पास क्या है, इनर पार्ट है। ठीक है, इनर पार्ट है मेडुला हमारे पास। रिलीज व्हेन अ पर्सन इज अंडर सेवियर स्ट्रेस, जब एक इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि भाई साहब कुत्ता पीछे पड़ गया, अरे ये क्या हो गया, वही हो गया, वो हो गया, फलानी ढिमकानी चीज, सेवियर स्ट्रेस में जब होता है तो ये हार्मोन अपने पास रिलीज होता है,
फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, डर हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है। इन सारी सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशंस में ये हार्मोन रिलीज होता है और ये क्या करता है, प्रिपेयर कर देता है हमारी बॉडी को फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। और इसको इसीलिए क्या बोला जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ये हमको दे देता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बीपी तेज हो जाता है, इंक्रीजेस ब्रीदिंग रेट, हमारा सांस लेने का रेट जो है वो तेज हो जाता है, इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू मसल्स, हमारे मसल्स पर जो ब्लड की सप्लाई जाती है मसल्स तक वो हमारे पास बढ़ जाती है, ब्लड अपने के पास तेज सप्लाई होने लगता है क्योंकि बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। सिमुलेट्स द लीवर टू रिलीज मोर ग्लूकोज इनटू द ब्लड, अब हमारे पास लिवर को क्या बोलता है, ये हार्मोन लिवर को बोलता है कि भाई जल्दी से और ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में रिलीज कर दे, क्योंकि ब्लड बहुत तेज फ्लो कर रहा है, उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो जल्दी से ग्लूकोज उसको मिल जाएगा तो वो बूस्टअप हो जाएगा, एनर्जी और चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास लिवर और ज्यादा ग्लूकोज रिलीज कर देता है ब्लड में। प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू फेस और एस्केप द डेंजर, ये और ज्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड कर देता है, और ज्यादा स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर देता है, ताकि हम जो हमारे पास सिचुएशन है, खतरनाक सिचुएशन जो है हमारे पास, चाहे वो फिजिकल सिचुएशन हो, इमोशनल हो, डर की हो, एंगर की हो, उसको या तो हम फेस कर पाए या फिर उससे भाग पाए, है ना। तो उसके लिए हमें और ज्यादा स्ट्रेंथ और एनर्जी दे देता है। ओके, इसके बाद क्या है हमारे पास, कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करूं, कॉर्टेक्स हमारे पास क्या है, मेडुला इनर पार्ट था, कॉर्टेक्स हमारे पास आउटर पार्ट होता है। ये हमारे पास कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, दिस सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग कॉर्टिसोन, ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो होता है हमारे पास कॉर्टिसोन। कौन सा होता है, कॉर्टिसोन, ठीक है। अब कॉर्टिसोन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके भी फंक्शंस अपने पास एड्रेनलिन जैसे ही हैं, सिमिलर से। रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म है, उनका जो अपने पास ग्रोथ है, उनका जो हमारे पास जो कुछ भी रिजल्ट होता है, एक्शन जो होता है, उस सबको ये ऑपरेट करता है, उस सबको रेगुलेट करता है, ठीक है। कंट्रोल्स सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। हेल्प्स द बॉडी टू अडेप्ट स्ट्रेसफुल कंडीशंस, स्ट्रेसफुल कंडीशन, जैसा मैंने बोला था कि एड्रेनलिन का जो मेजर होता है काम, वैसा इसका भी काम होता है। स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हमारे पास एड्रेनलिन एक्टिव हो जाता है, और कॉर्टेक्स से जो हमारे पास रिलीज होता है हार्मोन कॉर्टिसोन, वो भी एक्टिव हो जाता है। दिस हेल्प्स द बॉडी टू अडेप्ट करने के लिए, मतलब अगर बॉडी कह रही है नहीं 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 मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगी इस सिचुएशन में, बहुत स्ट्रेस है, तो ये क्या कहेगा बॉडी को, आराम नाल, अभी हम जिंदा है, कॉर्टिसोन अभी है आपके पास, तो कॉर्टिसोन बोलेगा कोई बात नहीं, अडेप्ट कर लो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, मैं हेल्प करता हूं तुम्हारी, ठीक है। सच एज इन्फेक्शंस हो गए, हीट हो गई, कोल्ड हो गया, इन सिचुएशंस में भी। ओके, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, इनमें से ग्लैंड कौन सा नहीं है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, किडनी हमारे पास ऑर्गन होता है, ग्लैंड नहीं होता, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये तीनों तो अपने पास ग्लैंड है ही, तो अपने पास ऑप्शन सी होगा सही ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन, थायराइड ग्लैंड हमारे पास कहां लोकेटेड होता है, हमारे थ्रोट में लोकेटेड होता है, विंड पाइप के पास, है ना। तो ब्रेन में, नेक में, एब्डोमेन में या चेस्ट में, नेक में, थ्रोट हमारे पास नेक के अंदर होता है ना, नेक के अंदर, ऑप्शन बी, थायराइड की बात करिए, थायराइड, ठीक है। विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, कौन सा मिनरल नेसेसरी होता है, आयोडीन, आयोडीन, सोडियम नहीं, पोटेशियम नहीं, कैल्शियम नहीं, आयोडीन, यस, ऑप्शन सी। ठीक है, कॉर्टिसोन हेल्प्स इन, एक सेकंड, हाँ, कॉर्टिसोन हेल्प्स इन, कॉर्टिसोन हमारे पास क्या होता है, मेडुला जो होता है एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टेक्स जो होता है कॉर्टिसोन रिलीज करता है। कॉर्टिसोन किसमें हेल्प करता है, कंट्रोलिंग सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में, ठीक है। इंक्रीजिंग हार्ट बीट, नहीं, इंक्रीजिंग हार्ट बीट तो एड्रेनलिन का काम होता है, तो ये तो नहीं होगा। ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ग्लूकोज भी एड्रेनलिन का काम होता है, लिवर को कहता है जल्दी से ग्लूकोज और ज्यादा रिलीज कर दे, तो ये भी हमारे पास एड्रेनलिन का काम है। कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर ओनली, नहीं, बॉडी टेम्परेचर का कोई मामला नहीं है इसके अंदर। तो कंट्रोलिंग सॉल्ट एंड वाटर का जो बैलेंस है, ये काम होता है हमारे पास कॉर्टिसोन का बॉडी के अंदर, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने पास तीसरा ग्लैंड क्या है, तीसरा ग्लैंड है हमारे पास पैनक्रियास। पैनक्रियास हमारे पास ग्लैंड भी होता है, ऑर्गन भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। पैंक्रियास हमारे पास कुछ जूसेस रिलीज करता है बॉडी में, जो कि हमारे पास हार्मोन्स की फॉर्म में ही होते हैं, एंड ये हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है।
आ जाए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पैंक्रियाज इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक, हमारे स्टमक के जस्ट पीछे सिचुएटेड होता है, ठीक है, एंड इज अटैच्ड टू द डोडेनम। डोडेनम जो हमारे पास होता है, ये वाला पार्ट जो कि हमारे पास फर्दर जाकर के इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। डोडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है हमारे पास डुओडेनम, उससे ये क्या होता है, अटैच्ड होता है इस तरीके से। ये पूरा जो येलो पार्ट है, दिस इज द पैंक्रियास एंड दिस इज द डुओडेनम जिससे ये अटैच्ड है। और ये डुओडेनम यहां से जाकर के क्या होगा इसका, ये जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ये अपने पास क्या हो गया, पैंक्रियाज हो गया, विच इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक एंड अटैच्ड टू द डुओडेनम। और ये हमारे पास क्या है, डुअल फंक्शनल ग्लैंड है, ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। इसकी बात अभी अपन करेंगे। ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई किसकी, पैंक्रियाज की। ये हमारे पास क्या है, डुअल फंक्शनल ग्लैंड है। डुअल फंक्शनल ग्लैंड यानी कि ये हमारे पास सिर्फ हार्मोन्स रिलीज नहीं करता, मैंने क्या बोला, ये एंजाइम्स रिलीज करता है, जूसेस रिलीज करता है, राइट। तो अपने पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन तो हमारे पास सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं। अब अगर ये हार्मोन्स के अलावा हमारे पास और भी चीजें रिलीज कर रहा है और भी छोड़ रहा है चीजों को, तो क्या होगा, छोड़ रहा है मतलब बेटा हमेशा वो नहीं होता, ठीक है, जो बोल रहा हूं उस पर फोकस कर। तो हमारे पास यहां पर ये सिर्फ एंजाइम्स भी छोड़ रहा है, यहां पर सिर्फ हार्मोन्स नहीं छोड़ रहा है। ये अगर सिर्फ हार्मोन्स छोड़ रहा होता तो ये मस्त एंडोक्राइन ग्लैंड होता, लेकिन ये यहां पर हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम्स भी रिलीज कर रहा है, जूसेस भी रिलीज कर रहा है, जूसेस एंजाइम्स कुछ भी बोल लो। तो ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। तो ये एक्सोक्राइन भी हो गया, एंडोक्राइन भी हो गया। तो यहां पर अपने पास क्या है, इसीलिए इसको डुअल फंक्शनल ग्लैंड बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड इसको बोला जाता है, ठीक है जी। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है इसका, वो क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है, एक्सोक्राइन माने डक्ट है इसके पास, डक्ट है, रास्ता है इसके पास, ठीक है। तो इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये रिलीज करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया हमारे पास, अमाइलेस हो गया हमारे पास, लाइपेस हो गया। ये नाम है हमारे पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फूड में जब ये रिलीज होते हैं, फूड जब हमारे पास जाता है स्टमक तक तो ये रिलीज होते हैं, तो उस फूड को मतलब हम जैसे बाइट हमने खाई, वो क्या वैसी ही निकल जाती है पॉटी में, नहीं ना, वो अलग मटेरियल बन जाती है। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए दीज जूसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपने पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये रिलीज करता है पैंक्रियास, जिसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जो कि अपने पास कौन कौन से हो गए, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेस, ठीक है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है हमारे पास उस फूड में, उसकी डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए, फैट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए, और बचा कुचा जो वेस्ट है उसको स्टूल की फॉर्म में, पॉटी की फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। अब एक्सक्रीशन इसका काम नहीं होता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो फिर बचा कुचा जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। एक्सक्रीशन इसका काम नहीं है, इसका काम है सिर्फ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है इसका, एक तो आज मेरा चश्मा नहीं है मेरे पास, मैं बार बार ऐसे ऐसे करे जा रहा हूं, मेरा चश्मा टूट गया यार, कल रैंडम टूट गया। मैं शर्ट से अपने चश्मा का साफ कर रहा था लेंस, और उसका लेंस निकल आया, मैं वापस लगाने का ट्राई किया तो मैंने देखा कि उसका जो फ्रेम है पता नहीं कैसे टूट गया। आई डोंट नो, पता नहीं कब हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया, नया बनवाऊंगा। तो एंडोक्राइन पार्ट जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ हार्मोन, क्लस्टर ऑफ हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स। अब इसके अंदर एक क्लस्टर नहीं है, एक सेल नहीं है जो हार्मोन रिलीज कर जाए। हार्मोन वाली बात हो रही है, यानी कि एंडोक्राइन पार्ट की बात हो रही है, पैंक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट की बात हो रही है। तो इसका एंडोक्राइन पार्ट कोई एक हार्मोन रिलीज नहीं करता, इसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करता है। कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है, हमने एंडोक्राइन में क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था भाई, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड हमने क्या पढ़ा था, या तो ये ऑर्गन हो सकता है ग्लैंड, है ना, या फिर ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर एंडोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियास का, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। ये अपने पास ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स है, क्लस्टर ऑफ हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस इसको बोला जा सकता है। क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस इसको बोलते हैं। तो इसलेट्स लिखा हुआ है, इसलेट्स बेटा लिखने में है, लेकिन पढ़ते उसको आइलेट्स हैं। एकदम से कुछ चुभा ऐसा लगा, ठीक है। तो इसको अपन पढ़ते क्या है, आइलेट्स पढ़ते हैं। ये अपने पास लिखने में तो इसलेट्स है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, आइलेट्स पढ़ते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस इसको बोला जाता है, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है इसको अपन बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो पैंक्रियास का जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, उसके अंदर बतेरे बतेरे सेल्स होते हैं, जैसे कि उसके अंदर हो गए अल्फा सेल्स,
बीटा सेल्स, अब गामा सेल्स भी होते हैं, गामा और डेल्टा सेल्स, लेकिन उसके बारे में अपने को ज्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ये अल्फा सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन, जो बीटा सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन नाम का हार्मोन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बात अभी करेंगे। गामा और डेल्टा सेल्स भी होते हैं, अल्फा बीटा सेल्स हो गए, गामा और डेल्टा सेल्स भी होते हैं, सिक्रीट अदर हार्मोन्स और हार्मोन्स रिलीज करते हैं, बट आर लेस इंपॉर्टेंट एट क्लास इट्स लेवल, हमारे लेवल पर कम इंपॉर्टेंट है, ये बात भी मैंने यहां पर लिख दी है ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, गामा और डेल्टा सेल्स भी होते हैं, लेकिन वो अपने पास अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्फा और बीटा सेल्स की बात करेंगे, अल्फा सेल्स हमारे पास सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स हमारे पास रिलीज करते हैं इंसुलिन, ठीक है। अब अपने पास अगर मैं बात करूं तो पैंक्रियाज बहुत अच्छा डुअल रोल प्ले करता है, प्लेज अ डुअल रोल इन द बॉडी। वो क्या है, डाइजेशन के लिए जूसेस प्रोड्यूस कर रहा है, एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन है उसका। अब वो रेगुलेट ब्लड में शुगर लेवल, जो कहते हैं ना डायबिटीज हो गई है भाई, इस इंसान को शुगर हो गई है ना, तो डायबिटीज होती है, वो शुगर तो ऐसे ही नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में लोग बोल देते हैं शुगर की बीमारी है, शुगर है भैया हमारे दादाजी को, अब्बा शुगर हो गई है आपको, थोड़ा बिरयानी पे थोड़ी रोक लगाइए, थोड़ा मीठा मीठा कम खाइए, है थोड़ा कम कर दीजिए, अब खीर भी है ना, तो ये बात अपने पास हो जाती है। तो बेसिकली वो शुगर तो लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, होती क्या है, वो बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस की। क्या नाम होता है पूरा बीमारी का, डिजीज का नाम क्या है, डायबिटीज मेलिटस, जो कि किस लिए होती है, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है हमारे पास पैनक्रियास का, उसके जो अल्फा सेल्स होते हैं, उसके जो बीटा सेल्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। उस इंसुलिन हार्मोन की कमी जब बॉडी के अंदर हो जाती है तो डायबिटीज मेलिटस नाम की बीमारी हो जाती है, समझ गया, ठीक है। तो इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, और ये अपने कौन सा पार्ट है, ये पैंक्रियास का एंडोक्राइन फंक्शन है। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फंक्शन क्या है, इंसुलिन क्या करता है हमारे पास, लोअर्स ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है ना, वो क्या करता है, कम कर देता है। ग्लूकोज लोअर्स ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, वे इंसुलिन वर्क्स। अब देख, इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है बेसिकली, है ना, जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो वो उसको रेगुलेट करके रखेगा, उसका लेवल कम करके रखेगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इंसुलिन की ही कमी हो गई, हार्मोन की ही कमी हो गई, इंसुलिन ही अच्छे से रिलीज नहीं हो पा रहा, तो ब्लड के अंदर भर के ग्लूकोज रिलीज होगा। शुगर ऑलरेडी ब्लड के अंदर इतनी ज्यादा है, इसीलिए मीठा बंद हो जाता है, जिनको डायबिटीज होती है बीमारी, ठीक है, ऐसा होता है। तो वेज इंसुलिन वर्क कैसे करता है, इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारी बॉडी का होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। वो अपन ने पीछे जो पढ़ा, अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन और ग्लाइकोजन में कंफ्यूज मत होना, ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, ग्लूकोज हमारे पास ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। और हमारे पास अल्फा सेल्स जो हैं वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन, ऑल थ्री आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ग्लूकागॉन हमारे पास हार्मोन है, ग्लाइकोज हमारे वो ग्लूकोज हमारे पास सब्सटेंस है, जो कि किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इंसुलिन की मदद से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर्ड होता है हमारे पास लिवर में और मसल्स में, ठीक बातचीत, ओके बातचीत। ये होता है इंड्यूसेस सेल्स टू बर्न ग्लूकोज, इससे क्या होता है अपने पास, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को बर्न करता है हमारी बॉडी में फॉर हीट एंड एनर्जी, हमें हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है करने के लिए, ओके। कॉजेस सेल्स टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फैट, ग्लूकोज को फैट के अंदर कन्वर्ट करता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंसुलिन का काम सारा ये है, ओके, ये बात है। अब अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन अगर हो जाए, इससे क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस नाम की एक बीमारी हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में, दादा चाचा पापा मम्मी शुगर। शुगर हो गई है भैया, शुगर बढ़ गई भैया, अम्मा की शुगर बढ़ गई है, ठीक है। अब अगर इंसुलिन हार्मोन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, इंसुलिन की कमी हो गई है, अब इंसुलिन है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इंसुलिन की कमी हो गई है, इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही इंसुलिन हार्मोन, तो भाई दिक्कत हो जाएगी, हमारा ग्लूकोज भाई कन्वर्ट नहीं होगा ग्लाइकोजन के अंदर, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत हाइक हो जाएगा, पीक पे पहुंच जाएगा, एनर्जी एकदम से बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगी, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा इंसुलिन के इंजेक्शन बने हुए होते हैं, वो हमको इंजेक्ट करने पड़ते हैं। इंसुलिन की टैबलेट्स होती हैं, शुरू में तो टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा अपने पास दिक्कत हो जाती है शुगर की, तो इंजेक्शन भी लगवाने पड़ जाते हैं, खुद ही लगाने पड़ जाते हैं,
ठीक है, ये हो जाता है। तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ब्लड में। एक्सेस शुगर लॉस्ट इन यूरिन, सूसू बहुत ज्यादा आता है, शुगर लॉस, यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा शुगर लॉस हो जाता है, ग्लूकोज लॉस हो जाता है हमारी बॉडी का। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज्यादा सूसू आता है। लॉस ऑफ वाटर, बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बॉडी वीक रहने लगती है, वेट लॉस रहने लगता है, डिहाइड्रेट रहने लगती है बॉडी। ठीक है, पर्सन फील्स थर्स्टी एंड वीक, प्यास बहुत ज्यादा लगती है और इंसान बहुत ज्यादा कमजोर फील करता है। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ेंगे, ग्लूकागॉन जो कि हमारे पास रिलीज होता है किससे, रिलीज्ड फ्रॉम अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं इसको। अल्फा सेल्स किसका पार्ट होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। ठीक है, और इंसुलिन हमारे पास किससे रिलीज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है रिलीज्ड बाय बीटा सेल्स। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास ग्लूकागॉन जो होता है, इट स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। जो हमारे पास ग्लाइकोजन बना, कैसे बना था, हमारे पास देख ग्लूकोज था, ग्लूकोज बन गया ग्लाइकोजन, किसकी मदद से, किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। ठीक है, अब जो ग्लाइकोजन है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लिवर। अब इसको वापस अगर हमको बनाना है, क्या ग्लाइकोजन को अगर हमें वापस ग्लूकोज बनाना है, किसमें, इन द लिवर, तो उसके अंदर कौन काम करेगा, उसके अंदर काम कौन करेगा, उसके अंदर हमारे पास काम करेगा ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन हार्मोन। पहले इंसुलिन काम कर रहा था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने के लिए, अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लूकागॉन काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इंसुलिन क्या काम कर रहा था, बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना रहा था। इंसुलिन की कमी से क्या हो रहा था, इंसुलिन की कमी से क्या हो रहा था, डायबिटीज मेलिटस हो रहा था। तो अगर इंसुलिन की कमी ना हो, ग्लाइकोजन हो जाए हमारे पास, ग्लाइकोजन की कमी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, शुगर लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे बॉडी के, ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में। ग्लूकागॉन की कमी हो गई, ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज की कमी हो गई, ग्लूकागॉन की कमी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई। तो जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है बॉडी में, शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, तो डायबिटीज हो जाती है। राइट, तो मतलब डेफिशिएंसी से, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या हो रही है, डायबिटीज हो रही है। अब अगर ग्लूकोज हमारे पास एक्सेस रिलीज हो रहा है, सॉरी कम रिलीज हो रहा है, ज्यादा रिलीज हो रहा था, तो क्या हो रहा था, डायबिटीज हो रही थी। अब अगर ग्लूकोज की कमी हो गई है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो भी हमारे पास डिजीज हो जाती है, और वो किसी लिए होती है, हमारे पास ग्लूकागॉन की वजह से होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कर देता है इनटू ग्लूकोज इन द लिवर एंड इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। खत्म। ठीक है, ये अपने पास सारी कहानी हो गई किसकी, पैंक्रियाज की, ये सारी थी कहानी। ओके जी, तो पैंक्रियाज इज कंसिडर्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड, बिकॉज मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस होते हैं। It secretes only digestive enzymes, it secretes only hormones, it has both endocrine and exocrine functions. Option C. Which cells of the islets of Langerhans secrete insulin? Insulin कौन secrete करता है भाई, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकागॉन secrete करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीड्स टू विच डिजीज, डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाए इंसुलिन की, तो उसकी वजह से क्या बीमारी हो जाती है हमको, डायबिटीज मेलिटस। स्पेलिंग याद रखना है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास क्या होता है, छोटा सा, एक बड़ा छोटा सा ग्लैंड होता है, चिंदी सा, ब्रेन के अंदर। ठीक है, हमारे पास जो मिड ब्रेन होता है उसके अंदर ये होता है, बीच के पार्ट में होता है ब्रेन के, छोटा सा, ये दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है तुमको, ये जूम करके देखेंगे तो इस टाइप का हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड दिखता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे पास छोटा सा होता है, मटर के दाने जितना ग्लैंड, लोकेटेड बिलो द ब्रेन, ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में, यहां पर बीच में, नीचे नीचे अपने पास प्रेजेंट होता है, बीच वाले पार्ट में नीचे, मैंने गलत नहीं बोला, बीच में तो होता ही है, लेकिन बीच में भी नीचे, बिलो, बिलो वाले पार्ट में। ओके, ये हो गया, ये बीच हो गया, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, तो बीच में नीचे की साइड होता है प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूस कह रहा हूं, लोकेटेड। तो इट सिक्रीट सेवरल हार्मोन्स, ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, एक की बात नहीं हो रही, काफी काफी हार्मोन्स रिलीज करता है। सम ऑफ विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें से कुछ हमारे पास ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि वो हार्मोन्स ही उन ग्लैंड्स को कमांड दे रहे हैं, है ना, कि वो हार्मोन ही कह रहा है उस ग्लैंड को, चल बेटा आप रिलीज कर दे अपना हार्मोन, तो हार्मोन कह रहा है ग्लैंड को, और वो ग्लैंड फिर अपना हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है पापा हूं, पापा, सबका पापा, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहता है बाकी ग्लैंड्स को, बेटे औतात में रहने का,
अपने आते औतात में लेने का, ठीक है। तो अपने पास पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, बाकी ग्लैंड्स का पापा है, पापा, सबका पापा, है ना। तो ये क्या है, पापा हूं पापा, सबका पापा। तो यहां पर अपने पास बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। उसमें से कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो बाकी ग्लैंड्स को भी कमांड देते हैं, चल बेटे शुरू हो जा अपना हार्मोन रिलीज कर, है ना, ऐसा भी होता है। तो एक एक करके इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है, पहला आ गया अपने पास ग्रोथ हार्मोन, GH इसको बोल सकते हो तुम, ग्रोथ हार्मोन ये होता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ रेगुलेट करता है हमारे पास स्पेशली इन एडोलसेंट ईयर्स। एडोलसेंट ईयर्स कौन से होते हैं हमारे पास, टीनेज ईयर्स, है ना। हमारे पास जैसे 12 साल से लेकर के 13 साल से लेकर के 19 साल तक, 18-19 साल तक की जो एज होती है, दो ज्यादा टीनेज ईयर, दो ज्यादा एडोलसेंस टाइम, है ना, 16, 17, 18। ओके, तो इट रेगुलेट्स ग्रोथ। अगर डेफिशिएंसी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो क्या होता है, डॉर्फिज्म हो जाता है, इंसान बौना रह जाता है, डॉर्फ बन जाता है ना ग्रोथ हार्मोन। अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाए अगर ग्रोथ हार्मोन, तो क्या हो जाता है, जिजेंटिज्म हो जाता है। जिजेंटिज्म मतलब खली बन जाता है आदमी, हमारे पास खली, भाई साहब को जिजेंटिज्म है, वो बहुत ज्यादा विशालकाय है, जायंट है ना, तो ये हो जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास क्या होता है, TSH इसको बोला जाता है। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड को जाकर के कमांड देता है, बेटे चल चालू हो जा, जॉब पे लग जा, काम पे लग जा, थायरॉक्सिन रिलीज कर, ठीक है। तो अपने पास पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है, पापा है, पापा, सबका पापा। तो ये क्या है, इसने कमांड दे दी थायराइड ग्लैंड को, चल बेटे शुरू हो जा, काम पे लग जा, जल्दी से थायरॉक्सिन अपने पास रिलीज कर दे, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज कर दे। तो ये वही करता है, ये अपने पास कमांड देता है थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड अपने पास थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। एक मिनट रुकना। थायराइड ग्लैंड अपने पास प्रोड्यूस कर देता है क्या, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो है उसने उसको कमांड दी कि भैया रिलीज कर दे, ठीक है। फिर अपने पास आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो क्या करता है, कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है। मेल्स के अंदर अगर मैं बात करूं, आदमियों में, मेल्स में, पुरुषों में, है ना, तो क्या करता है, स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। हमारे पास जो स्पर्म्स होते हैं, अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, स्पर्म्स क्या होते हैं, अपने पास मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स, है ना। तो स्पर्म्स जो होते हैं अपने पास, वो कैसे रिलीज हो रहे हैं, हमारे पास जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन होता है, वो स्टिमुलेट करता है, वो कहता है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, टेस्टिस को, कि भैया चलो स्पर्म रिलीज करो, है ना। तो अगर इसकी कमांड ना आए तो स्पर्म रिलीज ना हो पाए। और इसका क्या है, इसकी कमांड कैसे आई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से आई। पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसने FSH हार्मोन रिलीज किया, वो FSH हार्मोन जाकर के टेस्टिस को बोलता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कि चलो भाई अपने जो तुम्हारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जर्म सेल्स जो है, स्पर्म सेल्स, उनको रिलीज करो। तो ऐसे करके अपने पास काम होता है, पूरी साइकिल होती है। फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स के दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ ओवा यानी एग्स, ओवम, है ना, ओवा। ओके, ओवम होता है सिंगुलर, एंड मल्टीपल की बात करें तो ओवा हो जाता है वो, ठीक है, ये होता है। ओके, हॉर्मोन्स फॉर चाइल्ड बर्थ के लिए हमारे पास कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके अंदर, कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करता है वो हॉर्मोन्स। क्या होते हैं, सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स यानी कि हमने चाइल्ड बर्थ की हम बात कर चुके हैं, बर्थ की बात हम कर चुके हैं, राइट। जो अपने पास प्रेगनेंसी डिलीवरी वाला जो पार्ट होता है उसकी अपन बात कर चुके हैं। ये अपने पास जो यूट्रस वाला एरिया होता है, ये अपने पास जो यूट्रस वाला एरिया है, ओवरी वगैरह सारा पार्ट नहीं बना रहा हूं मैं अभी, तो यार ये ना, है ना, तो ये अपने पास क्या है, यूट्रस की वॉल्स हैं। तो ये हमारे पास जो यूट्राइन मसल्स हैं, जिनकी अपन बात यहां पर कर रहे हैं, यूट्राइन मसल्स, ये हमारे पास ये मसल्स की बात हो रही है ना। तो ये हमारे पास हार्मोन क्या है, जो अपने पास हार्मोन्स फॉर चाइल्ड बर्थ है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, वो क्या करता है, इन यूट्राइन वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो हार्मोन दिमाग को बोलता है, चल बेटे यूट्राइन वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दो। यूट्राइन वॉल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे अंदर जो भी बेबी डेवलप्ड होगा वो नीचे बाहर थ्रू द वजाइना, सर्वाइकल के जो अपने पास सर्विक्स होता है, सर्विक्स के थ्रू होते हुए वजाइना के थ्रू नीचे हो जाएगा और उसकी बर्थ हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। ओके जी, तो ये चीज है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है हमारे पास, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है
है ना, तो जो मदर होती है, मदर की ब्रेस्ट से रिलीज होता है मिल्क, है ना, वो क्या होता है, मेमरी ग्लैंड होता है। ब्रेस्ट क्या होती है मदर्स के अंदर, फीमेल्स में क्या होती है, मेमरी ग्लैंड होती है। मेमरी ग्लैंड का क्या मतलब है, मतलब मेमरी ग्लैंड नहीं बोलूंगा, बेसिकली वो एक ऑर्गन है जिसके थ्रू मिल्क रिलीज होता है, एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि एक न्यूबॉर्न बेबी को, एक इन्फेंट को नरिश करता है, उसको खाना प्रोवाइड करता है ना, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो स्टिमुलेट्स द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड्स क्या है अपने पास, ब्रेस्ट हो गई, है ना, ब्रेस्ट अपने पास क्या होती है, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, टू प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो अपने पास फीमेल्स की बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है वाइल चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ जब हो जाता है, बच्चा जब पैदा हो जाता है, तो उस टाइम पर फीमेल्स की बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो हार्मोन रिलीज ना हो तो उस मदर की जो ब्रेस्ट होंगी उसमें से मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा, और जो नया बच्चा पैदा हुआ है, इन्फेंट जो पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न जो पैदा हुआ है, उसको नरिशमेंट नहीं मिल पाएगी, वो दूध ही नहीं पिएगा अगर मां का, तो है ना। तो ये चीज है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, एंड कुछ ऐसे भी हार्मोन रिलीज करता है जो कि बाकी ग्लैंड्स के फंक्शन को, बाकी ग्लैंड्स के हार्मोन रिलीजिंग फंक्शन को, हार्मोन सिक्रेटिंग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स, नहीं, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यस, ऑप्शन बी। Which hormone from the pituitary gland stimulates the thyroid gland to secrete thyroxine, thyroid stimulating hormone, TSH, thyroid stimulating hormone, option D. Excess secretion of growth hormone during adolescence causes, अगर excess secretion हो जाए, growth hormone हमारे पास बहुत ज्यादा secrete हो जाए, किस दौरान, adolescence के दौरान, तो क्या होगा, आदमी खली बन जाएगा, जिजेंटिज्म, गोइटर, क्रेटिनिज्म, जिजेंटिज्म, डायबिटीज मेलिटस, जिजेंटिज्म, ऑप्शन सी। ठीक है, अब पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है अपने पास बता। अब पैराथायराइड ग्लैंड ना अपने पास थायराइड ग्लैंड के पास ही होते हैं, उसके अंदर ही सिचुएटेड होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बड़े छोटे छोटे से होते हैं, 4 होते हैं यूजुअली 4 होते हैं, चोर कह रहा हूं, यूजुअली 4 कहना चाह रहा था और 4 कहना चाह रहा था, चोर निकल गया तो यूजुअली 4 होते हैं, यूजुअली 4 होते हैं हमारे पास। तो लोकेशन क्या होती है, बड़े छोटे छोटे से होते हैं, यूजुअली 4 ग्लैंड होते हैं, लोकेटेड बिहाइंड, पीछे लोकेटेड होते हैं थायराइड ग्लैंड के। नेक के अंदर जो थायराइड ग्लैंड अपन ने पढ़ा कहां पर लोकेटेड होता है, साइड्स में लोकेटेड होता है, लैरिंग्स के जस्ट नीचे, और यहां पर है साइड में होते हैं लोब्स, है ना, तो उनके जस्ट पीछे हमारे पास क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो होते हैं पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच। ठीक है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी की जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है, हम दूध पीते हैं, कैल्शियम उसके अंदर से एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में कैसे हुआ, विच विल डिपेंड अपॉन द सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, जो कि हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करेगा। ठीक है, सो इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड इन द इंटेस्टाइन। ओके, रिलीजेस कैल्शियम फ्रॉम बोन्स से कैल्शियम रिलीज करता है इनटू द ब्लड व्हेन रिक्वायर्ड। अब जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूं, जब हमारी बॉडी को कैल्शियम की नीड है ना, हमारी बॉडी में बहुत कमजोरी हो रखी है, कैल्शियम की कमी हो रखी है, तो बोन्स के पास तो कैल्शियम होता ही है, तो बोन्स से कैल्शियम रिलीज करेगा, बोन से थोड़ा सा कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि बोन भी वीक ना हो, और हमारी बॉडी के अंदर जो वीकनेस है, कैल्शियम की कमी है, वो भी कंपेंसेट हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। तो ये हमारे पास काम कौन करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड के रिलीज हुआ हार्मोन करेगा, जिसका नाम क्या है, पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच है। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स की और नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग ये अपने पास इंश्योर करता है कि सही से काम होता रहे बाय मेंटेनिंग कैल्शियम बैलेंस। कैल्शियम के बेसिकली, कैल्शियम का बाप कौन है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में कैल्शियम रेगुलेशन का बाप है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, खत्म बात। और क्या है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड का अपने पास डिसऑर्डर क्या है, अगर पैराथायराइड ग्लैंड की कमी हो जाए बॉडी में, जैसे ये अपने पास थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर ये 4 छोटे छोटे से क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। ओके, तो अगर इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या हो जाएगा, बहुत कम अगर पीटीएच है पैराथायराइड ग्लैंड, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम की ढंग से काम हो नहीं पा रहा है, हमारी बॉडी में क्या होगा, लो कैल्शियम हो जाएगा, ब्लड के अंदर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दर्द होने लगेगा, स्पैस्म हो जाएंगे, क्रैम्प्स पड़ने लगेंगे, मसल्स में दर्द होने लगेगा। ठीक है, ज्यादा अगर पीटीएच हो गया, ज्यादा पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, तो वीक बोन्स वीक हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, ज्यादा पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, अगर ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो गया तो वो क्या करेगा, बोन्स से ज्यादा कैल्शियम खींचने लगेगा, ज्यादा कैल्शियम दे दे मेरे को, दे दे, बॉडी को नीड है, जबकि बॉडी को नीड है भी नहीं,
जबकि बॉडी को नीड है भी नहीं, तो बोन्स हमारी वीक हो जाएंगी, है ना। तो वीक बोन्स हो जाएंगी ड्यू टू एक्सेस कैल्शियम टेकन आउट, बहुत ज्यादा कैल्शियम ले लेगा ये अपने पास बोन्स से। ओके, लास्ट हमारे पास क्या है, गोनाड्स है। गोनाड्स हमारे पास क्या होते हैं, सेक्स ग्लैंड्स। गोनाड्स को बोला जाता है सेक्स ग्लैंड्स। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि टेस्टिस को सिग्नल भेजते हैं हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एफएसएच जो होता है टेस्टिस को सिग्नल भेजता है कि भाई हमारे पास जाओ, जल्दी से जाकर के स्पर्म रिलीज कर दो, ठीक है। अब उसके बाद भी हमारे पास गोनाड्स जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस अपने आप में हार्मोन है, अपने आप में ग्लैंड है बेसिकली, है ना। गोनाड्स जो होते हैं ग्लैंड होते हैं टेस्टिस, तो वो अपने पास क्या है, गोनाड्स आर द सेक्स ग्लैंड्स। सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ मेल्स, मेल्स में भी प्रेजेंट है एंड फीमेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं एंड ऑल्सो गैमेट्स, गैमेट्स भी रिलीज करते हैं। गैमेट्स तो हमको पता ही है क्या होते हैं, मेल गैमेट्स स्पर्म्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स अपने पास एग्स होते हैं, तो ये तो रिलीज हो ही रहे हैं, साथ ही साथ हार्मोन्स भी रिलीज कर रहे हैं ये, ठीक है। तो टेस्टिस क्या हो गई, टेस्टिस हो गई मेल्स में जो गोनाड्स हो गई सेक्स ग्लैंड्स, वो हो गई टेस्टिस, जैसा मैंने बताया तेरे को। लोकेशन कहां पर है भाई, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती है, पिछले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस रिलीज करेंगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करता है, फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स, ठीक है। मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दाढ़ी आ गई और वॉइस हमारे पास हार्श हो गई, मसल बिल्डिंग जो हो गई, बॉडी मतलब चेस्ट हमारे पास इनलार्ज हो गई, शोल्डर्स इनलार्ज हो गए, चेस्ट तो नहीं शोल्डर्स इनलार्ज हो गए, वो हमारे पास मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एडोलसेंस चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे भी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमारे पास कंट्रोल कौन करता है, इनका कंट्रोल किसके हाथ में, टेस्टोस्टेरोन के हाथ में। जिसका टेस्टोस्टेरोन ठीक अच्छी खासी मात्रा में रिलीज हुआ, उसकी दाढ़ी बढ़िया आ जाएगी, उसके शोल्डर्स अच्छे ब्रॉड हो जाएंगे, है ना। अब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि भाई मतलब किसी की दाढ़ी अगर नहीं आ रही है तो उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। सम थिंग्स डिपेंड अपॉन जेनेटिक्स ऑल्सो, उसके जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो और उसके अलावा क्या है, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए भी हमारे पास मेल गैमेट्स जो कि स्पर्म्स होते हैं, उसकी प्रोडक्शन में भी हमारे पास टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। मेंटेन्स मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस हमारी बॉडी में होना, अच्छी ठीक ठाक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में होना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए मेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके जी, आगे बढ़ेंगे। तो ओवरीज हमारे पास क्या होती हैं, फीमेल गोनाड्स होती हैं, फीमेल सेक्स ग्लैंड्स होती हैं ओवरीज, ठीक है। लोकेशन क्या होती है, ओवरीज हमारे पास प्रेजेंट होती है यूट्रस की दोनों साइड्स पर, यहां पर फैलोपियन ट्यूब से ओविडक्ट से जुड़ी हुई होती है यूट्रस से, है ना भाई। ओवरीज हमारे पास होती हैं, ठीक है। हार्मोन्स क्या रिलीज करती हैं, ये दो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब जो एस्ट्रोजन होता है, फंक्शन क्या क्या है, एस्ट्रोजन के अगर फंक्शन की मैं बात करूं तो ये डेवलपमेंट करता है किसकी, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की। एडोलेसेंस के दौरान फीमेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, उनकी वॉइस थोड़ी सी उनकी भी चेंज हो जाती है ना। और अपने पास जो ब्रेस्ट हो गए, अपने सॉफ्ट वॉइस हो गई, वॉइस उनकी चेंज हो गई, ब्रॉडर हिप्स हो गए, हिप्स उनके ब्रॉड हो जाते हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फीमेल्स में। इट इज रिस्पॉन्सिबल, इसको कंट्रोल कौन करता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किसने किया, फीमेल सेक्स ग्लैंड ने किया, फीमेल गोनाड ने किया, वो हमारे पास क्या होता है, ओवरीज होती हैं, ठीक है जी। तो यहां पर अपने पास प्रोजेस्टेरॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास हार्मोन क्या करता है, इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर इंप्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। इंप्लांटेशन याद है भाई, मैंने पढ़ाया तेरे को अभी अभी तो पिछले चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस चैप्टर में। इंप्लांटेशन, जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो आकर के भाई इंप्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल में, है ना। तो इंप्लांटेशन हो गई और उसके बाद जब वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो ग्रो हो गया, एक न्यू इन्फेंट के अंदर बच्चा पूरा बन गया है, एडल्ट मतलब वो पैदा लायक बच्चा बन गया है, तो अपने पास क्या होगा, उसको भाई जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो कुछ भी चेंजेस होंगे यूट्रस में, को जो भी हेल्प चाहिए होगी, वो सारी की सारी कौन सा हार्मोन प्रोवाइड करेगा, प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो ओवरीज आल्सो प्रोड्यूस एग्स, क्योंकि भाई ये क्या होती हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी ओवरीज ही होती हैं। आगे बढ़ेंगे। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है भाई, पैराथायराइड हार्मोन, सिंपल, पीटीएच। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। Which hormone is responsible for the development of male secondary sexual characteristics? मेल में भाई एक ही अपने पास हार्मोन रिलीज होता है, which is testosterone, है ना, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोजेस्टेरॉन is mainly responsible for pregnancy and implantation of the embryo.
तो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये तो भाई अपने पास एस्ट्रोजन होता है, ये तो नहीं होगा। डीपनिंग ऑफ वॉइस इन मेल्स, ये तो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स में, ये भी नहीं होगा। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी क्या है, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, कैल्शियम कौन रेगुलेट करता है, पैराथायराइड करता है ना, तो ये भी नहीं होगा। खत्म, आगे है कुछ, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन लीड्स टू, अगर पैराथायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में कमी हो जाए उसकी, तो क्या हो जाएगा, हमें क्रैम्प्स पड़ने लगेंगे, स्पैम्स पड़ने लगेंगे। वीक बोन्स ड्यू टू एक्सेस कैल्शियम, एक्सेस थोड़ी, डेफिशिएंसी हो गई पैराथायराइड हार्मोन की, तो भाई क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी अगर हो गई पैराथायराइड हार्मोन की, तो अपने पास क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी ब्लड में, है ना। तो बोन्स का तो कोई मामला नहीं है। लो कैल्शियम इन ब्लड कॉजिंग मसल स्पैम्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते अपना क्या है भाई, चैप्टर हो गया समाप्त, ठीक है। तो मजेदार तरीके से छोटे से लेक्चर में पूरा चैप्टर तेरा क्लियर कर दिया है। पेपर में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा, इसी लेक्चर में से आएगा। इस लेक्चर में जो बातें तेरे को बताई हैं, जो फंडे तेरे को बताए हैं, जो कंसेप्ट तेरे को समझाए हैं, उसी के अंदर से इस चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा। तो तू फिक्र मत कर, क्योंकि देवू भैया तेरे साथ हैं, हमेशा तेरे साथ रहेंगे। तेरे को हमेशा एक के बाद एक जब तेरे को जरूरत पड़ेगी वन शॉट प्रोवाइड होते रहेंगे। तेरे बढ़िया मार्क्स इंश्योर करना मेरी गारंटी है, ठीक है। बस तेरे को क्या करना है, इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, पूरा नोट्स तेरे को पूरे कंप्लीट होने चाहिए। देख, ये फिर तेरे को भी प्रॉमिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तू लेक्चर देख रहा है, मम्मी को कह रहा है हाँ मम्मी देखो लेक्चर चल रहा है मैं देख रहा हूं, और साइड में क्या है, विनर विनर चिकन डिनर, आजा भाई फ्री फायर में भिड़ ले, पबजी खेल ले, पबजी है, ये नहीं होना चाहिए। पूरे फोकस के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तेरे को ये लेक्चर देखना है, इसके नोट्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि जब पेपर के टाइम पर तू पढ़ेगा तो नोट्स पढ़ेगा, लेक्चर नहीं देखेगा, ठीक है। तो नोट्स पढ़ते ही देखो सब कुछ याद आना चाहिए। अच्छा, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, अच्छा, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोन, एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है, ये सब कुछ तेरे को याद आना चाहिए, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, सारी चीजें को याद आ जाएंगी अगर तेरे नोट्स अच्छे बने हुए होंगे तो, ठीक है। तो अगर भाई ये समझ आया, मजा आया लेक्चर देख के, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन को हरे दिलों से भर दिया जाए, मौज आ जाएगी। और अगर तेरे को समझ आया तो अपने बाकी के दोस्तों से भी शेयर कर दियो, क्योंकि भगवान सबका भला करे मगर शुरुआत महारत करे, ठीक है। तेरा भला हो गया, उनका भी भला हो जाएगा। चलो जी, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, फिर मिलेंगे तुमसे बहुत जल्द एक नए वन शॉट लेक्चर के साथ। आज की क्लास को करेंगे यहीं पर समाप्त। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय बाय, लव यू ऑल।